हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में CSIR नेट नवंबर 2020 मार्कोव चेन के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द मार्कोव चेन विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। पी हमारे पास क्या है, 5x5 की मैट्रिक्स है। क्या है, 0 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 0 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 0। उसके बाद हमारे पास पाई क्या गिवन है, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। then which of the following statement is correct। फर्स्ट में क्या बोला है, पाई इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में क्या बोला हुआ है, इफ एन इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन एन इक्वल टू पाई। थर्ड में क्या बोला हुआ है, द मार्कोव चेन इज पीरियोडिक। फोर्थ में द मार्कोव चेन इज इरेड्यूसिबल। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन लिख लेते हैं, लेट स्टेट स्पेस क्या हमारे पास इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, ड्रा द क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा करेंगे। याम 1 मान लेते हैं, याम 3 मान लेते हैं, याम 5 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से 1 पे 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। 3 से 2 से 1 3 5 यहाँ ले लेते हो, 2 यहाँ ले लेते हो, 4 यहाँ ले लेते हैं। 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। 1 से 2 पे जाने की 0। 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। 1 से 4 पे जाने की नहीं, 1 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0। 2 से 2 पे, 2 से 2 मतलब लूप बन जाएगी यहाँ पे, कितनी है, 2 से 2 पे 1/2। 2 से 3 पे जाने की नहीं है, 2 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 से 4 पे जाने की 1/2। 2 से 5 पे जाने की कितनी है, 0। 3 से 1 पे जाने की कितनी है, 3 से 1। 3 से 1 पे जाने की 1/2। 3 से 2, 3 से 3, 3 से 4 0। 3 से 5 पे जाने की कितनी है, 1/2। 4 से 1 पे जाने की 0। 4 से 2 पे जाने की, 4 से 2 पे जाने की कितनी, 1/2। 4 से 3 पे जाने की 0। 4 से 4 पे जाने की, 4 से 4 पे जाने की कितनी है, 1/2। 4 से 5 पे 0। 5 से 1, 5 से 1 पे जाने कितनी, 1/2। 5 से 2 पे, 5 से 3 पे, 5 से 3 पे जाने कितनी है, 1/2। 5 से 4 की 0, 5 से 5 की 0। हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजिशन डायग्राम आ गया, मैट्रिक्स से हमने डायग्राम बना लिया। अब हमारे पास क्या बोला है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा हुआ है। स्टेशनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा हुआ, मार्कोव चेन है पीरियोडिक और इरेड्यूसिबल पूछा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, थर्ड ऑप्शन को। क्या बोला हमारे पास, पीरियोडिक ऑफ स्टेट लैम्डा आई। हम पीरियड कैसे निकालते हैं, एक बार किसी स्टेट से अगर निकल जाए, वापस सेम स्टेप कितने स्टेप में वापस आ रहे हैं, उन सब का हम GCD ले लेंगे।
तो सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, स्टेट 1 की निकालेंगे। अब 1 से 1 पे एक स्टेप में तो नहीं आ सकते हम, 1 से 3 पे जा सकते, 3 से 2 स्टेप में, या हम क्या करेंगे 1 से 5 पे, 5 से 3 पे, 3 से 2, 2 स्टेप में। तो हमारे पास यही डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई, क्या आ गया, GCD। 2 स्टेप में भी आ सकते, 3 में भी आ सकते। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट आ गई। इसका मतलब क्या है, GCD कितना आएगा, 1, GCD 1 आएगा। तो आगे कुछ भी टर्म आए वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका GCD कितना आएगा, 1। लैम्डा 1 की 1 आ गई, लैम्डा 2 की निकालते, 2 की, 2 से 2 एक स्टेप में भी आ सकते हैं, 2 से 2 2 स्टेप में भी, यहाँ एक स्टेप में ये हो गया, 2 से 4, 4 से 1 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप भी हो गया। तो हमारी यही डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई, 1 स्टेप 2 स्टेप, आगे कुछ भी आई, यही 2 वैल्यू डिस्टिंक्ट आ गई। इसका GCD कितना आएगा, इसका 1। अब लैम्डा 3 का पीरियड निकालेंगे। अब 3 से 3 एक स्टेप में तो नहीं आ सकती, जो लूप नहीं बन रहा हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 से 5 पे जा सकते, 5 से 3 2 स्टेप, या 3 से 5, 5 से 1, 1 से 3 स्टेप। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे दोनों डिस्टेंट आ गई ना, इसका मतलब GCD इसके कितना आएगा, 1। अब हम किसका निकालते हैं, 4 का। अब 4 पे तो हमारे पास लूप बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक स्टेप में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, 3 में भी, 4। तो यहीं पे डिस्टिंक्ट टर्म आ गई, 1 2 3, ये दो डिस्टिंक्ट टर्म। इसका मतलब क्या आएगा, आगे कुछ पे GCD 1 आएगा इसका। लैम्डा को, इसका मतलब लैम्डा मतलब पीरियड। अब हम किसका निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। क्या आएगा हमारे पास, GCD 5 से 5 एक स्टेप में तो नहीं जा, 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 5 से 3, 3 से 2, या 5 से 1, 1 से 5 2 स्टेप में, या फिर 2 में भी आ सकती है। या हम क्या करेंगे, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 में भी आ सकते हैं। फिर से डिस्टेंट टर्म आ गया, आगे कुछ भी आया हमारे पास, यहाँ से GCD 1 आएगा इसका। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, जितने भी सब के हमारे पास पीरियड के आगे सेम आ गया। दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 4 इक्वल टू लैम्डा, सबका पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब सबका पीरियड हमारे 1 आ गया। तो इसका मतलब ऑल स्टेट कैसी आ गई, ऑल स्टेट आर पीरियोडिक। यहाँ से क्या आ गया, हैंस गिवन, यहाँ लिख लेते हैं, हैंस गिवन चेन इज अपीरियोडिक आ गई, सबकी सब सेम आ गए थे, अपीरियोडिक, सेम कम्युनिकेटिंग क्लास। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा सबका पीरियड सेम आ गया, इसका अपीरियोडिक आ गया। क्वेश्चन हमारे पास पीरियोडिक वाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आ गया। नेक्स्ट में इररिड्यूसिबल के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले इररिड्यूसिबल डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिकॉल इररिड्यूसिबल मार्कोव चेन क्या होती है, इफ ऑल स्टेट ऑफ ए मार्कोव चेन कम्युनिकेट
क्या होती है, जितनी भी स्टेट है ना मार्कोव चेन की, हमारे पास क्या होती है, कम्युनिकेट विद ईच अदर them that Markov chain is irreducible। क्या है हमारे पास, जितनी भी स्टेट है ना मार्कोव चेन की कम्यूट करनी चाहिए, तो क्यों इरेड्यूसिबल आ जाएगा। तो हमारे पास इन आवर क्वेश्चन, क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 ये हमारे पास आपस में कम्यूट कर रही है, एंड 1 2 3 एंड 2 4 there is no communication between them। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन डायग्राम अलग अलग बन रहा है इनका। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, मार्कोव हेंस इट इज रिड्यूसिबल। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रिड्यूसिबल आ गया। तो फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग आ गया। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड को सोल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिजल्ट है, ए फाइनाइट रिड्यूसिबल मार्कोव चेन admit a finite reducible Markov chain infinite stationary distribution। तो हमारे पास क्या आएगा, इफ n is any stationary n, हमारे पास क्या n stationary distribution, n हमारे पास क्या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, then n equal to pi, that is it have। इसका मतलब अगर कोई रिड्यूसिबल मार्कोव चेन के पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ पे n इक्वल टू पाई यूनिक आ गया ना, n इक्वल टू पाई इज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, आल्सो इनकरेक्ट आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, तो ये पार्ट बी क्वेश्चन, इसका मतलब 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट बच के वो हमारे पास ट्रू है। फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट को डिस्कस करने से पहले हम रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या है, इफ पाई इज ए स्टेशनरी distribution, then
फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या, फर्स्ट क्या होनी चाहिए, समेशन पाई आई इक्वल टू 1, और सेकंड कंडीशन क्या है, पाई पी टू पी। तो हम सब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास क्या है 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी, इनका सम चेक करना हमको, कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट हमारे पास ये वाली कंडीशन फर्स्ट होल्ड होगी। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। सेकंड 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 0 0 1/2, 0 1/2, 0 1/2, 0 0 1/2, 0 1/2, 0। थर्ड में क्या है 1/2, 0 0 0 1/2, 0 1/2, 0 1/2, 0 1/2, 0 1/2, 0 0। ये हमारे पास क्या आ गया 5 + 5 की मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी क्या है ये R1C1 1/5, 0 0। पहले में हमारे पास क्या है 1/5 प्लस 1/5 2/10। R1C2 1/5 1/2 कितनी आ गई 2/10। R1C3 2/10। R1C3 C4 2/10, 2/10 कितनी आ गई हमारे पास ये 2 4 6 8। ये हमारे पास क्या आ गई ये हमारे पास किसकी वजह से 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास पाई की। तो देयरफॉर पाई पी इक्वल टू पाई, ये भी होल्ड होगी हमारे पास। तो बहुत कंडीशन होल्ड होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। यहाँ से गया फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड थर्ड फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x + 7y व्हेन mod of x + mod of y लेस दैन इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है 5 एंड -5। सेकंड में 5 एंड -7, 7 एंड -5। फोर्थ में 7 एंड -7। तो हमारे पास क्या है गिवन that mod x + mod y लेस दैन इक्वल टू y। अब मोड को ओपन कर लें तो क्या है यहाँ से x + y इक्वल टू 1, इसको 1 मान लेते हैं, और -x - y इक्वल टू 1 इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, कैसे सॉल्व करेंगे x को 0 लगाएंगे, x इक्वल टू 0। तो x को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। तो क्या आ गया हमारे पास 0 1
1 0, इसका पॉइंट आ गए। इक्वेशन पॉइंट्स आर इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन टू, x की वैल्यू 0 लगाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, एंड पुट y इक्वल टू 0 इन, ये हमारे पास क्या आ गया, तो देयरफॉर 0 -1 -1 0 आर पॉइंट्स ऑफ 2। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या निकल के आ गए। अब इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1 -2 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, x की 0, उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, उसके बाद x की 0, y, उसके बाद कितना वैल्यू है, x की 0, y की 1, इसके बाद एक पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक ये आ गया, तीन सबको मिला देंगे, तो ये हमारे पास अंदर का पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या निकल के आ गए। पॉइंट्स एक तो क्या है 1,0, सेकंड क्या है 0,1, थर्ड क्या है -1 0, फोर्थ क्या है 0 -1। जेड हमारे पास क्या है, जेड इक्वल टू 5x + 7y, x की वैल्यू 1 0 कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 7, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 -5, ये कितना आ जाएगा -7। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये हमारे पास मिनिमम है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 7, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -7। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया यहाँ से, डी ऑप्शन ट्रू, ए बी सी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग LPP, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x + 5, z इक्वल टू 4x + 5y सच दैट 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 14, x + 2y लेस देन इक्वल टू 9, x + y लेस देन इक्वल टू 6, x y greater than equal to 0, what is the optimal value of the objective function। हमको क्या निकालनी है, तो गिवन दैट क्या हमारे पास गिवन है, सोल्व करते इस क्वेश्चन को। गिवन दैट क्या गिवन हमारे पास, z इक्वल टू 4x + 5y, इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 14, 1 x + 2y लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9, थर्ड हमारे पास क्या है x + y लेस देन इक्वल टू 3, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0,
और y की वैल्यू 14/3। y को 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 7। अब यहाँ से निकाल दें, x को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 9/2। y को 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 9। यहाँ से x को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 6। y को 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 6। अब इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 6, 7। 1, 2, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। -1, -2, -3। -1, -2, -3, -4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 14/3, 4.5 यहाँ। उस x की वैल्यू 7 यहाँ पे पॉइंट, इसको मिलाते हैं। सेकंड हमारे पास कि x की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 4.5। x की वैल्यू 0, ये पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे। तो इसको हम मिला देंगे इसको। उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये यहाँ आएगा। x की 6, y की 0, ये यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे अब हम पॉइंट कैसे निकालेंगे? कॉर्नर पॉइंट इनके एक तो हमारे पास लिख देते हैं इसको। ये हमारे पास 6। इनके पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे? पॉइंट्स ये हमारे पास ग्राफ में दिक्कत होगी इसमें। एक तो हमारे पास 0, 0 आएगा। उसके बाद एक ये आएगा 6, 0। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक 0, एक ये वाला पॉइंट। ये दोनों इक्वेशन आपस में कट कर रही है ना, इनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल देंगे। तो कैसे आएगा इसका? यहाँ निकाल लेते हैं। 2x + 3y = 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 4y = 18, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। ये कितना आ गया? -y = -4, y की वैल्यू 4, इसमें लगा देंगे फिर यहाँ से। x + 8 = 9। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से x + 8, x की वैल्यू 9 - 8 = 1,
और दूसरी इंटरसेक्स इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, 2x + 3y = 14 और x + y = 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जगह 2x 2y, ये 12 कट हो गया। यहाँ से कितना आ गया, y = 4, y कैलकुलेट कर देंगे, x + y = 6, x + 4 = 6, दिस इम्प्लाइज x = 2, तो 2 और 4। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए इसके, हमारे पास इसके पॉइंट आ जाएंगे 0, 0 और उसके बाद 6, 0, 4, ये हमारे पास मिस्टेक दो बार करते इसको सॉल्व, 2x + 3y = 14, 2x + 2y = 12, माइनस माइनस ये हमारे पास कट, ये आ जाएगा -y = या +y = 2, y की वैल्यू 2, तो यहाँ से कर देंगे x + 2 = 6, x की वैल्यू 4, तो 4, 2 पॉइंट आएगा 0, 0, 6, 0, 4, 2 और 0, 9/2। हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम जाट किस पे चाहिए, 4x + 5y इस पे चाहिए। कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी इसकी, 4, 2 पे, 16 + 10 = 26, तो मैक्सिमम वैल्यू 26 आएगी इस पे, बी ऑप्शन ट्रू आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, 2018 LPP का, जून 2018। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, गिवन दैट 3x का मोड प्लस 2y का मोड लेस देन 1। अब क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, 3x + 2y = 1, इसको सेकंड मान लेते हैं, और -3x - 2y = 1 इसको थर्ड मान लेते हैं। अब x की वैल्यू पुट x = 0 इन सेकंड, x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/2, y की वैल्यू 0 इन 2, y 0 लगाएंगे तो x कितनी आ जाएगी 1/3, तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ 2 आर 0, 1/2, 1/3, 0। नाउ पुट x = 0 इन थर्ड के अंदर लगाएंगे, क्या आ जाएगी, x को 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू, x को 0, y की वैल्यू -1/2, y को 0 लगाएंगे तो थर्ड के अंदर क्या आएगा, y को 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू -1/3, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ थर्ड आर 0, -1/2, -1/3, 0। ड्रा कर देंगे इसको, ये हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 1, 2, -1, -2, -1, -2। तो हमारे पास क्या है, पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1/2, उसके बाद क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, 0, ये 1/2 यहाँ से कहा जाएगा,
एक्स की वैल्यू 1/3 यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद दोनों है, उसके बाद क्या है हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 है -1/2 यहाँ से आ जाएगा पॉइंट 1। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट्स और क्या क्या पॉइंट आएंगे हमारे पास, -1/3, 0, 1/3, 0, 0, 1/2, 0, -1/2। तो जेड हमारे पास वैल्यू निकाल देंगे। -1/3 इस पे कितनी आएगी, -3, यहाँ कितनी आएगी 3, 0 इस पे कितनी आएगी 2, इस पे कितनी आएगी -2। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 3। ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन।